जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी दिशा क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या है और बीमा क्या होती है। इन सारे प्रश्नों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से एंड तक अवश्य देखें। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम ये चीज जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में डिटेल से बताए हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव के डिटेल्स के बारे में पूरा फुल इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए। फिर आप लोग इस वीडियो को आके देखें तो और बेहतरीन तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। तो हम थोड़ा बहुत रिवीजन कराते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किन्हीं दो समान परिमाण वाले आवेशों को किन्हीं दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के कैसे होने चाहिए, किन्हीं दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का मतलब होता है माइनस और एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए। एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। विपरीत प्रकृति का मतलब होता है एक प्लस और एक माइनस। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के किन्हीं दो आवेशों को लेकर के उनको अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बन जाता है उसी को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। जैसे इस वाले पर माइनस क्यों आवेश है, इस पर प्लस क्यों आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 12 है। तो ये जो निकाय है इसी को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो सामान्य भाषा में अगर हम समझें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे कैपिटल पी से लिखा जाता है। तो कैपिटल पी का अगर फार्मूला यहाँ पे बताएं, कैपिटल पी बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व आता है। क्या आता है? क्यू इंटू ट्वेल्व। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है कैपिटल पी, वो होता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण को ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणा करा दो तो जो भौतिक राशि मिल जाती है उसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और कुछ भी नहीं होता है, बस सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण को उठाओ और क्या करो, उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणा करा दो, जो भौतिक राशि मिल गई उसी को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बस इसको एक लिख दिया गया कैपिटल पी से, कैपिटल पी बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व आ गया। इसी फार्मूले को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बिल्कुल तैयारी करके जाओ तो ये पूरा 2 नंबर में आता है, पी बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व। अब मैं इसकी परिभाषा को यहाँ पे समझाते हैं जो यहाँ पे इसी वाले फार्मूले से, इसी वाले डायग्राम से लिखी गई है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव का किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कैपिटल पी। किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल पी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के, किसी इसमें से चाहे ये वाला आवेश ले लो चाहे ये वाला आवेश लो, किसी एक आवेश के परिमाण, परिमाण मतलब तुमको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, उसका कोई सदिश वदिश का दिशा विशा नहीं लेनी है, केवल केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने यहाँ पे मान रखा है क्या है, 2l है। कितनी है? 2l। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के, दोनों की गुणा करा दो, क्या है, गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी एक दिशा होती है। पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों बताना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है एक सदिश राशि होती है, इसकी एक दिशा होती है। इसकी दिशा जो होती है वो फिक्स भी होती है। उसकी दिशा क्या होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। अतः हम ये इसका फार्मूला अगर लिखें तो कैपिटल पी बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कैपिटल पी बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है। इसका मात्रक अगर देखें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, अर्थात इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होगा। क्या होगा? इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होगा। इसके बीमा की बात की जाए तो बीमा जो होती है डायमेंशनल फार्मूला जो इसका होगा वो कूलाम को क्यू इंटू आई, मतलब क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। आई एक एम्पियर है, धारा है।
धारा को कैपिटल ए से लिखा जाता है, इसका विमीय सूत्र कैपिटल ए होता है, समय का विमीय सूत्र कैपिटल टी होता है और लंबाई का विमीय सूत्र जो होता है कैपिटल एल होता है, अर्थात इसका विमीय सूत्र जो होगा वो कैपिटल एल ए इंटू टी होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और फार्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है और इसकी दिशा क्या होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको बात समझते हैं। तो मित्रों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये डेफिनेशंस वगैरह जो फार्मूला है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लोग कक्षा 12 के फिजिक्स फर्स्ट के बारे में आप कंटिन्यू वीडियो प्राप्त करते रहेंगे और इस प्रकार से कक्षा 12 की आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।